अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अगर आपकी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही तो क्या मसला होता है। इस फ्रिज में ये जो इसका ऊपर वाला खाना है और नीचे वाला है, ये इसके लीकेज हो चुके हैं। इसको वेपोरेटर कहते हैं। आज हम वेपोरेटर रिप्लेस करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसके दरवाजे दोनों उतार लेंगे, कब्जे के स्क्रू को खोल लेंगे। ये हमारे दोनों दरवाजे हमने पहले खोल लेने हैं। दरवाजे खोलने के बाद हमने इसके पीछे जो कंडेंसर लगा हुआ है इसके स्क्रू खोल लेने हैं। कंडेंसर को बॉडी से अलहदा कर लेना है ताकि हम अपना वेपोरेटर इसमें डाल सकें। होल कर लेंगे सबसे पहले ऊपर वाले खाने में, क्योंकि इसमें हमने ओपन फ्रीज़र डालने हैं। इसमें जो थोड़ी बहुत गैस है वो निकाल लेंगे चार्जिंग वाल वाली साइड से, और इसका जो सेक्शन लाइन है इसको भी कट कर लेना है, इसको अलहदा कर देना है। बैक साइड से इसके हमने इसको जगह बना लेनी है जिधर से हमने अपने पैप को बाहर निकालना है, कट कर लेना है। ये हमारे पास एक तेज़दार आला है, नोकदार, इसकी मदद से हम इसको चादर को कट लगा लेंगे और इसको बआसानी बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें जो केमिकल भरा है उससे बाहर निकाल लेंगे और इसको अपना जगह जो है वो बना लेंगे। अंदर से होल कर लेंगे, निशान हमने ऑलरेडी लगा लिए हैं। ये ऊपर वाले खाने का होल हो चुका है। अब हम नीचे वाले खाने की भी होल को अच्छे तरीके से सेंटर में निकाल लेंगे ताकि इधर से हमारे वेपोरेटर के पाइप बाहर जा सकें। ये होल हमारा नीचे वाला भी ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें से हमने नीचे वाले जो प्लेट है उसके पाइप बाहर निकालने हैं। ये प्लेट के पाइप अब बाहर निकल चुके हैं। अब हम इसको टाइट कर लेंगे 2 स्क्रू 3 लगा के, और ऊपर वाले फ्रीज़र के हम पहले पैमाइश कर लेंगे इसमें कितने इंच का बेंड पड़ेगा। तो ये इसका ऊपर वाला नीचे वाला, इसका ऊपर वाला जो बेंड है वो 14 इंच का है, नीचे वाला भी 14 का, दरमियान वाला जो है वो 13 इंच का है। उसी हिसाब से हम इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, अपनी पैमाइश को पहले पूरा कर लेंगे। और ये हमारे पास कतीरा है, हम इसकी मदद से इसको जो फजूल प्लेट है फालतू है उसको पहले अच्छे तरीके के साथ कट कर लेंगे। पहले हमने ऊपर वाली साइड से कट किया है, अब हम दोनों साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा निशान लगाया है, हम कट कर लेंगे। 1842 का वेपोरेटर प्लेट हमने इसमें अच्छे तरीके के साथ लगाना है। ये एक 1842 की पैसिफिक की प्लेट है। दूसरी साइड भी हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसको निशान लगा के अच्छे से बेंड डाल लेंगे, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जिस मुताबिक हमने पैमाइश की है। ये हमारा एक नीचे वाला पहले बेंड हमने कर लिया है, अब हम ऊपर वाला बेंड कर लेंगे। बेंड हमारा हो चुका है। अब इस सुराख के ऊपर हमने सिल्वर टेप को लगा लेना है बहुत अच्छे से, ताकि इधर से कूलिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। टेप हमारी लग चुकी है। अब हम इसको अंदर इसके सेट करते हैं फ्रिज के अंदर। सबसे पहले सेक्शन पाइप को बाहर निकाल लेना है, फिर ये दूसरे 2 पाइप जो हैं ये नीचे वाली प्लेट के साथ कनेक्ट होंगे। इधर एक बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाली प्लेट का राइट वाला और ऊपर वाली प्लेट का राइट वाला आपस में दोनों कनेक्ट करने हैं। ड्रिल के साथ सुराख कर लेंगे और इधर हम पिन प्लायर के साथ इसके ऊपर पिन्ने लगा लेंगे अच्छे से खूबसूरती से, ताकि ये मज़बूत हो जाए और अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले ना। पिन्ने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी हैं, ये बहुत अच्छे से फिट हो गया है। अब हम इसके पाइप की जो है वो सेटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पाइप है उसको थोड़ा बहुत कट कर देंगे और इसके ऊपर रेगमार लगा के इसको हम सेट कर लेंगे अच्छे से आपस में। इनको हमने अब जॉइंट करना है। इधर एक बात का ख्याल रखना ये ज़रूरी है कि ये रेगमार अगर लगा लेंगे तो अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे। कॉपर की हमने इधर सोल्डिंग करनी है इसके ऊपर। तो पैप थोड़े ज़्यादा लंबे हैं इसलिए हमने इनको थोड़ा सा बेंड करके गोल रिंग करके बीच में एडजस्ट कर लेना है, ताकि ये पैप हमारे बाहर ना निकले। जिधर हमने कट लगाया है इधर से ही हमने इनको अंदर से बिल्कुल सेट कर लेना है। पैप हमारे दोनों सेट हो चुके हैं। अब हम इसको करते हैं सोल्डिंग कॉपर की मदद से। कॉपर रॉड है हमारे पास, इसकी मदद से हम इसको अच्छे से सोल्डिंग करेंगे और फिर चेक भी करेंगे इधर से लीकेज ना हो। सोल्डिंग हमारी एक पाइप की हो चुकी है। अब हम दूसरे पाइप की सोल्डिंग करेंगे, साथ में गीला कपड़ा भी यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा हीट ना हो पाइप
ख़राब ना हो जाएं, डैमेज ना हो जाएं। ये दूसरा पाइप भी हमारा ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसके अंदर केमिकल डाल लेते हैं जो हमने फोम टाइप निकाला था। ये केमिकल को अच्छे से मिक्स करके हमने इसके ऊपर डाल देना है ताकि ये काम अच्छे से हो जाए और इसकी कूलिंग ना ज़ाया हो। ये हमने केमिकल डाल दिया है, बहुत जल्दी ये बाहर आ जाता है, बहुत जल्दी ये। और ये पानी वाला पाइप भी साथ में लगा लेना है। ये बहुत ही अच्छा केमिकल है, एक नंबर। हमने एक केमिकल यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसकी फ्रिज की कूलिंग को ज़ाया बिल्कुल नहीं होने देता। अब हम इसका जो सेक्शन वाला पाइप है उसको कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, उसको जॉइंट कर लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे अच्छे से उसकी। बाकी ऑलमोस्ट हमारा कंडेंसर हमारा फिट हो चुका है पानी के साथ। सेक्शन के पाइप को हमने अच्छे से जॉइंट कर लेना है। जॉइन करने के बाद हमने इसको फ्रिज को ऑन कर लेना है और इसकी फ्लैशिंग करनी है। इसके कंडेंसर में जो भी कचरा है, ऑयल है, उसकी सफाई करनी है। ये पहले हमने वैसे ही छटा एक दो दिया है, लेकिन अब हम इसकी सफाई गैस के साथ करेंगे। गैस के साथ सफाई करनी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि इसमें जो भी कचरा, ऑयल और जो कुछ भी है वो सारा कुछ इससे अच्छे तरीके के साथ बाहर निकल जाए। गैस के साथ थोड़ी करनी कास्ट होती है, थोड़ा महंगा होता है काम, लेकिन अच्छे से काम हो जाता है, फ्रिज की कंप्लेन नहीं आती। थोड़ी सी थायाजोन इसको पिला लेंगे, नमी वाला मौसम है, ताकि ये हमारी फ्रिज चौक ना हो, सिस्टम इसका ब्लॉक ना हो। थायाजोन हमने इसको पिला दी है। अब हम इसके साथ अपना फ़िल्टर जो है उसको लगा लेंगे, अच्छे के साथ कनेक्ट कर लेंगे, उसको सोल्डिंग कर लेंगे। ये टॉर्च बत्ती हमने दुबई से मंगवाई है, बहुत ही अच्छी है। मैं तो इसको ये ही यूज़ करता हूँ, छोटी बत्ती है। डिस्चार्ज वाली साइड लग चुकी है। अब हम इसकी जो कैपरी है उसको लगा लेते हैं। टांके हमारे ऑलमोस्ट सारे लग चुके हैं। अब हम इसको वैक्यूम कर लेते हैं। वैक्यूम करने से मुराद इसके अंदर जितनी भी एयर है उसको बाहर खींच लेंगे। वैक्यूम पंप की मदद से हमने इसको लगा लिया है वैक्यूम पर। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट अच्छे से वैक्यूम करेंगे ताकि इस सिस्टम में सारी एयर बाहर निकल जाए। और इसके दरवाजे जो हमने उतारे थे उनको लगा लेंगे अच्छे से, ताकि अब हमने इसको गैस चार्ज करनी है और इसको ऑन करना है तो इसकी कूलिंग बीच में स्टेबल रहे, कूलिंग बाहर ना निकले। नीचे वाला दरवाज़ा लग चुका है। अब हम इसका ऊपर वाला दरवाज़ा जो है उसको भी लगा लेंगे अच्छे से, और इसके जो स्क्रू हमने खोले थे उन स्क्रू को सबको टाइट कर लेंगे। वैक्यूम अब हमारा हो चुका है। अब हम इसमें गैस जो है बंद हालत में पहले थोड़ी सी चार्ज करेंगे। गैस हमने अब थोड़ी सी चार्ज करनी है। गैस चार्ज करने के बाद हम फ्रिज को ऑन कर लेंगे। अपने टांके वगैरह भी बाद में चेक करने हैं, जैसे ही प्रेशर लगाना है टांके वगैरह चेक करने के बाद फ्रिज हमने ऑन कर ली है। फ्रिज ऑन करने के बाद हमने इसमें देखना है कि कूलिंग स्टार्ट हो गई है कि अभी नहीं। तो जी गाइस, कूलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। कंडेंसर अब इसका बहुत अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया है और ऊपर भी इसके आइस आना शुरू हो गई है। ये फौरी आइस आना शुरू हो जाती है जब सारा सिस्टम अच्छे से वर्क करे। दोबारा इसको चेक करते हैं कूलिंग बेहतर हो गई है कि नहीं। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है और ये बहुत प्रॉपर काम कर रही है। नीचे से प्लेट सारी ठंडी है, ऊपर आइस आ गई है छत के ऊपर। अभी आहिस्ता आहिस्ता 10-20 मिनट और इसको रनिंग कराने की ज़रूरत है और गैस थोड़ी थोड़ी इसमें हमने लगाते जाना है। गैस चार्ज करने के साथ साथ हमने चेक करना है कंडेंसर इसका हीट हो रहा है कि नहीं, और बीच में चेक करते रहना है कूलिंग आगे बढ़ रही है कि नहीं। एम्पेयर मीटर साथ में हमने लगा लेना है और एम्पेयर मीटर से भी इसको पता चल जाता है कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है और क्या इसमें कोई ज़्यादा एम्पेयर तो नहीं ले रहा, कोई इशू तो नहीं। गैस थोड़ी सी और लगा लेंगे। जैसे ही गैस हमने और थोड़ी सी लगानी है तो ऑलमोस्ट हमारी गैस मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको सिलेंडर से बंद कर लेंगे गैस को और अपनी जो गेज है उसको हम उतार लेंगे। गेज को उतारने के बाद हमने इसको एक बार लास्ट बार फिर चेक कर लेना है कि इसमें कूलिंग पूरी हो गई है कि नहीं।
تو جی گائز فائنلی اس میں بہت اچھے سے کولنگ ہو گئی ہے، ساری اوپر آئس آ گئی ہے اوپر والے فریزر میں، اور اس کے نیچے فرش پر بھی آ گئی ہے کولنگ، اور نیچے والا جو اس کا نیچے والی سائڈ ہے اس کے اوپر بھی ساری کے اوپر آئس آ چکی ہے۔ تو گائز ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ہم کو سپورٹ ہوتی ہے، ہماری آپ کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے مہر ریفریجریشن کو سبسکرائب کر لیں۔